जय हिंद विद्वानों, एक नए जोश और उमंग में फिर से मैं आप सभी के सामने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आया हूँ। तो आज का क्लास रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि चैप्टर टू इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो अपने आप में ये जो चैप्टर है बहुत ख़ास है, क्योंकि है बहुत आसान पर कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता है ये चैप्टर। रीज़न ये कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूला है, जैसे प्रिंसिपल ब्रांच है, वो नहीं पता होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच सीखने से पहले ये इन्वर्स क्या होता है, बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करें। इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें क्या है हमारे पास। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो विद्वानों, बहुत ध्यान से समझना। जैसे ये x इज इक्वल टू या साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, ये तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो जब y बराबर, ये y जो है साइन के साथ है, तो साइन जब इस साइड चल जाएगा तो ये बहुत देखना बड़े ध्यान से, साइन जब इस साइड आ जाता है तो वो इन्वर्स में आ जाता है। ये क्या आ जाता है इन्वर्स में, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या मैं साइन इन्वर्स एक्स को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे कभी नहीं लिखना। ये याद रखना, 1 मार्क्स से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा, असर्शन रीजन भी आजकल आता है, केस स्टडी भी आता है, तो याद रखेंगे ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा। और जैसे अब बचपन में एक और चीज़ था, साइन इन्वर्स एक्स को क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे इन्वर्स है तो एक्स अपॉन साइन ऐसे लिखा जा सकता है? ये भी बिल्कुल ही मिस्टेक है, ये भी नहीं लिखेंगे। इन दोनों चीज़ों से हमें बचना है। तो ये याद रखना कि ना तो ये फॉर्म ना तो ये फॉर्म, हमेशा यही फॉर्म है इसका। तो ये रहा इंट्रोडक्शन की बातें, कुछ थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। अब आते हैं, जैसे हमारे पास देखो विद्वानों, अब हमारे पास निकल के आता है कि प्रिंसिपल ब्रांच। अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। प्रिंसिपल ब्रांच से भी पहले, प्रिंसिपल ब्रांच तो मैं कई बार सिखा देता हूँ बच्चों को। साइन टेबल याद नहीं होता, जैसे आपने बचपन में किया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, 3 अगर याद है तो अपने आप में ही सारा याद हो जाता है, ये तो पता ही है। तो जैसे हमारे पास देखो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री पे याद होना चाहिए हमें सारा वैल्यू। उसके बाद 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, ये होना चाहिए रेडियन में, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे रेडियन में ही है। π/6 के ऊपर, फिर π/4 के ऊपर 45 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 45 डिग्री। अब π/3 का मतलब 60 डिग्री, और π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो ये बहुत सारे बच्चों को याद होता है, फिर भी कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, तो भाई ये याद होना चाहिए। जैसे इसको क्या बोलते हैं, अभी मैं बताया, इसको क्या बोलते हैं 30 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं विद्वानों 45 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 60 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये अगर टेबल याद है तभी आप प्रिंसिपल ब्रांच निकाल पाएंगे, जो कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, आ जाओ सावस। हाँ जी, अरे वाह, आज बर्थडे है, विश यू हैप्पी बर्थडे, ऑल द बेस्ट भाई, एग्ज़ाम भी अच्छा करना। तो विद्वानों, अभी हमने सीखा, 1 मिनट पहले ये टॉफ़ी खा लूँ मैं, आज बच्चों का बर्थडे सब है तो कोई बात नहीं। यहीं पे रख देते हैं। तो अरे वाह, हाँ विद्वानों आगे देखिए, जहाँ तक आपने कर लिया है, पहले चबा जाता हूँ इसको अच्छे से, तभी बोल पाऊंगा कुछ। तब तक वैल्यू ही लिखना लिख देता हूँ। जो साइन 0 0 होता है,
साइन पाई बाई 6 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 के बराबर। अगर आपको एक टेबल कंप्लीट आ गया करना, दूसरा तो बच्चों का खेल है। पहले वाले को पकड़ो इधर से उल्टा घुमा दो, पहले एक सीधा याद कर लो, फिर इसको उल्टा घुमा दो, हो गया खत्म, बच्चों वाला खेल था। अब 10 कैसे निकालेंगे? पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करो 0, इसको इससे डिवाइड करो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करो 1, इसको इससे डिवाइड करो √3, इसको इससे डिवाइड करो। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आया, 1 को ही क्या, किसी भी नंबर को, वर्ल्ड में जितना भी नंबर है, दुनिया में जितना भी नंबर है, यूनिवर्स में जितना भी नंबर है, किसी को भी 0 से अगर आप डिवाइड करोगे, ऐसे कंडीशन में आपका जो कैलकुलेटर है वो फेल हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो सभी निकालो अपना फोन और कोई भी नंबर लो और डिवाइड बाई 0 करो, तो आप देखोगे कैलकुलेटर में लिखा आएगा इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो हम ऐसे कंडीशन में इन्फिनिटी लेते हैं, जिसको ऐसे इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने फोन में विद्वानों। चलो अब इसकी काम हो गई, इसको मिटाओ। अब आ जाते हैं, देखो ये अगर 3 हो गया, अगर ये 3 हो गया तो 3 तो बहुत आसान है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। देखना ये आना चाहिए विद्वानों, ये जरूरी था, क्योंकि नहीं तो प्रिंसिपल ब्रांच निकालने में आपको बहुत दिक्कत आएंगी। एक नोट में मैं एक बातें और लिखवा दूँ इस साइन टेबल के, जब करवा ही रहा हूँ, तो 0 का उल्टा, कभी भी 0 का उल्टा पूछा जाए तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, ये याद रखना है आपने। तो कोसेक्स, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, बता रखा हूँ, 0 का उल्टा इन्फिनिटी लिख डालो। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा क्या? 1 का उल्टा तो 1 नहीं होगा। ये खत्म, ये वैल्यू खत्म हो गया विद्वानों। अब आते हैं सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है? कोसेक। कॉस का, सेक किसका? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा तो देखो लिखा है इन्फिनिटी। ये भी गया तेल लेने। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे, कॉट। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, √3, 1 का उल्टा 1, और इसका उल्टा 1/√3, और इसका इन्फिनिटी का उल्टा, देखो इन्फिनिटी का उल्टा क्या? 0। तो ये था भाई वैल्यू टेबल, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो तुम्हारे गुरु जी को सारा कुछ पता है, ऐसे आपको भी पता होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे तो 360 तक याद कर लेते हैं, तो 360 तक पता कर लो, कोई बात बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक स्लाइड आगे, जो कि हमें सीखना है अब प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। तो विद्वानों प्रिंसिपल ब्रांच सीखते हैं, जिसमें मैं 3 कैटेगरी बना रखा हूं। आपके हिसाब से मैं 3 कैटेगरी, याद करना बहुत आसान होता है। एक साइन इनवर्स x, एक इसी का उल्टा कोसेक इनवर्स x, और एक tan इनवर्स x। एक कैटेगरी में ये वैल्यू तीनों रहेगा, एक कैटेगरी में कॉस इनवर्स x, एक कैटेगरी में सेक इनवर्स x, और एक कैटेगरी में कॉट इनवर्स x। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका याद करना है प्रिंसिपल ब्रांच। तो याद रखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, इसका याद करना बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है। -π/2 से π/2 तक क्या होता है विद्वानों? -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक तीनों का होता है। और इसमें याद रखना, इसमें भी π/2, बस इसमें ये डब्बा लगा देते हैं। अभी बताऊंगा इस डब्बे का मतलब, ऐसे आपको पता है ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं, इसके बिटवीन है। और इसमें क्या याद रखना? 0 से π/π, 0 से π, 0 से π, 0 से π, बस लास्ट वाला डब्बा याद रखना कि 2 तो बिगर बॉक्स और लास्ट वाला स्मॉलर बॉक्स।
तो ये याद रखेंगे, ये याद रखना कितना आसान था, देख लो कैटेगरी वाइज में बना दिया हूँ। अच्छा किताब में किसी इस वाले में शायद 0 छोड़ के होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बुक को चेक कर लेता हूँ विद्वानों, बुक को चेक कर लिया जाए। ये रहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा था मैं, कोसेक एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, एक ये याद रखना है। और सेक में भी एक सेक कहाँ है, ये एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इसमें से ये याद रखना है। बाकी सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास ट्यूटंच देख सकते हैं आप, याद रखना है। तो देखो प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ऐसे तो क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पर प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल के काम चला सकते हो। एग्जाम में आ जाता है कि इसका साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, तो ये होता है, सेक कोसेक का ये होता है। अभी आप 1-2 क्वेश्चन भी देखोगे तो ये काम आएगा, तो ये याद रखना है सब बच्चों ने, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ। अच्छा इसी प्रिंसिपल ब्रांच को किताब में क्या लिखा था विद्वानों, किताब में लिखा होता है प्रिंसिपल ब्रांच को ही क्या बोलते हैं विद्वानों, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं, इसी प्रिंसिपल ब्रांच को विद्वानों किताब में बोला गया है रेंज, क्या बोला गया है, रेंज, रेंज। और कई बार एग्जाम में जैसे 23 का पेपर आया था, उसमें डोमेन पूछ लिया था, डोमेन। अब एग्जाम में तो याद करोगे नहीं, तो यहीं पे मैं दिखा देता हूं। देखो 3 है, तो तीनों का बहुत आसान है। इसका क्या, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, इन दोनों का तो ऐसे आ गया। और एक रह गया था, और उसका आपको याद रखना है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब इन तीनों में देखो, तो इन तीनों में क्या है, सबसे पहले क्या है, कोस। तो कोस का क्या, उल्टा तो नहीं कर दिया मैं, ओहो ये मिस्टेक होगी, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ है मिस्टेक, 1 मिनट मिटा देते हैं विद्वानों आपके लिए। कोसेक का क्या है, कोसेक का -1 से 1, ये 2 छोड़ के, ये छोड़ करके ऑल रियल नंबर। और 10 का क्या है विद्वानों, 10 का ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये याद रखना है। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ कॉस का, कॉस का क्या है, बिल्कुल से 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक, ये ऐसे ब्रैकेट में, बिगर ब्रैकेट में। और सेक का क्या है विद्वानों, बिल्कुल सेम, -1 से 1 तक छोड़ के, और ये ऑल रियल नंबर। रियल नंबर बस ये वैल्यू नहीं लेना है, रियल नंबर में ये वैल्यू नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, इसके बीच वाले को छोड़ के। और कॉट का बिल्कुल रियल नंबर। तो ये विद्वानों आजकल आ जाता है, पेपर का कुछ पता नहीं होता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया आपको, तो ये याद रखना है। तो मैं आपको डोमेन भी बता दिया, रेंज भी बता दिया, और जो रेंज है उसी का एक नाम, बड़ा स्वीट सा नाम है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं बोलूंगा मैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोल देता हूँ, काम चला लेना, प्रिंसिपल ब्रांच, यही याद रखना है, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। देखो 10 और कॉट का डोमेन याद रखना है, तो 10 कॉट का रियल नंबर होता है। और साइन का और कॉस का याद रखना है, तो -1 से 1, -1 से 1। और कोसेक और सेक का याद रखना विद्वानों, तो रियल नंबर तो होगा, पर रियल नंबर में -1 और 1 के बीच में जो भी नंबर आएगा उसको छोड़ देना है। तो ये हो गया डोमेन। और रेंज वाला में तो बता ही दिया, ये बहुत अच्छा। ये याद रखने का मतलब क्या है, देखो बहुत अच्छा मतलब है। अब आपको आता है क्वेश्चन, कैसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखना आप कर पाते हो कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। ये मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको मैं 2-4 क्वेश्चन दे, साइन इनवर्स √3/2 कॉस। अच्छा एक चीज और, एक फॉर्मूला और हो जाए, एक फॉर्मूला आपके लिए मैं और कर देता हूं, ये 1/2, एक फॉर्मूला, अभी आपको एक फॉर्मूला और देखो विद्वानों, अभी समझना ये चीज कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट। अगर आपको जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना होगा, एनडीए हो गया, जेई हो गया, कोई भी एग्जाम देना, शॉर्टकट सीखना काम आएगा। देखो ये वाला जो लिखा हूं, ये इनमें जो है साइन, कोसेक और टेन, इसका कभी निकालना हो तो जैसे देखो इनका कभी चाहे प्लस में हो या माइनस में, देखो बड़े ध्यान से देखना, ये माइनस का है और ये प्लस का है,
तो प्लस का हो या माइनस का हो, आपको बस √3/2 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का वैल्यू 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का वैल्यू मतलब π/3 होता है। तो प्लस का है तो प्लस लगा दो, माइनस का है तो माइनस लगा दो, और ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। बट ये तीनों अगर हो, अगर तो पॉजिटिव है, जैसे 1/2 है तो 1/2 60 पे आता है तो π/3 पे। अगर तो पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिख डालो। बट अगर ये चीज अगर नेगेटिव में है तब आपको याद रखना है फॉर्मूला, फिर इस कंडीशन में पाई माइनस जो भी थीटा आया वो माइनस कर लेना, पाई माइनस थीटा माइनस कर लेना, ये है शॉर्टकट ट्रिक। जैसे इसका π/3, अगर π/ आप 3 लिखोगे माइनस का, ये होगा मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा विद्वानों, मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक होने के लिए करेक्ट कैसे करेंगे, पाई माइनस थीटा, हमें ये नहीं लिख करके क्या लिखना है विद्वानों, देखो मैं करता हूँ, देखो बड़े ध्यान से समझना, फिर आगे से मैं यही लूंगा पाई और π/3, ये माइनस कर लो, एलसीएम लेना आता है सभी ने, कर लो एलसीएम, ये 3π माइनस पाई, तो ये क्या आ गया 2π/3, 2π/3, ये करेक्ट आंसर है। तो चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूं। पहली एक्सरसाइज से एनसीईआरटी देख लूँ विद्वानों, देखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहला एक्सरसाइज है 2.1, तो इसमें से एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन कौन से आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारा करो, मतलब सारा वैल्यू ही है, याद करना, वो टेबल याद होगा तो सारा कर लोगे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या हार्ड इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो ये सारा आना चाहिए। देखो इसमें है कुछ नहीं, बस आपको वो मैं जो अभी कुछ देर पहले बताया वो याद रखना। जैसे मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन साइन, या आप मेरे साथ ही करना शुरू करो, पेन कॉपी जब भी पढ़ने बैठो पेन कॉपी रखा करो, ये बताना है, 1 मार्क्स का आएगा ये सब। एनसीईआरटी का है ये। इतने में तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, बाद की जो छूट गया वो आप खुद कर लेना। चलो ये 4 क्वेश्चन मैं ले लिया, एक और ये लिख देता हूँ, 4 फार हो जाएगा, 5 ले लेता हूँ, 5। चलो 5 क्वेश्चन ले लिया एनसीईआरटी का पहले एक्सरसाइज का। 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6। देखो विद्वानों, अगर आपके ये 1 मार्क्स में है तब तो आप डायरेक्ट कर देना सीधा, और अगर 2 मार्क्स में है तब भी डायरेक्ट ही करना है, बस वहां पे आपको क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा अभी। देखो विद्वानों, जैसे हमने याद किया था साइन 1/2 किसके ऊपर होता है, क्या एंगल होता है, तो 1/2 π/6 पे होता है, π/6, और माइनस है तो माइनस लगा दो, दिस इज करेक्ट आंसर। 1 मार्क्स के लिए तो आ गया आंसर। लेकिन अगर 2 मार्क्स में है तो बस यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज प्रिंसिपल ब्रांच लिख दो। प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता था साइन का, याद करवाया था, -π/2 से π/2 तक, बस ये याद रखना है। -π/2 से प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता था, -π/2 से π/2 तक, ये भी डाल देना, तो ये 2 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं कॉस है और √3/2 ये होता था हमारा, अभी मैं देखो कुछ देर पहले करवाया था, देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। √3/2, देखो √3/2 कहाँ पे था, 30 पे, तो 30 को क्या बोलते हैं, π/6, तो ये रहा π/6, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, खत्म। बस प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ, अभी कॉस का याद करवाया था, कॉस का क्या था, 0 से पाई, ये याद रखना है। कोसेक 2, तो कोसेक 2, ये कोसेक 2 जो होता है ये होता है साइन का उल्टा। किसका होता है, साइन का। तो साइन का अगर कोई पूछ ले तो साइन क्या है, 1/2, साइन 1/2 मतलब π/6 पे, तो π/6 है तो ये π/6 आ जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल ब्रांच, जिसका प्रिंसिपल ब्रांच ये हो तो उसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, π/2 से π/6।
2, बस एक्सेप्ट इसमें एक और कंडीशन बताया था, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके बाकी सब कुछ आ सकता है प्रिंसिपल ब्रांच। ये तो बस फॉर्मूला लिखना है, बस ये जो आपको याद करवाया हूँ फॉर्मूला बस वो लिखते रहना है। 10 का आ गया तो 10 का बिल्कुल सेम, देखो रूट थ्री किस पे आता है, 60 पे आता है, तो 60 मतलब π/3, तो π/3 60 पे आता है, π/3 एक बार चेक करिए। हाँ कहाँ गया, √3 60 पे π/3 पे ही आता है, बिल्कुल सही। ये क्या आ गया, ये कहाँ चल गया भाई, इतना दूर आ गया। हाँ तो π/3 पे ही होता है, माइनस है तो माइनस। अब ऐसा क्यों, देखो बड़े ध्यान से देखना, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या बताया था, 10 का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, देखो आपको मैं लिखवाया था साइन इनवर्स एक्स, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स और एक टेन इनवर्स एक्स। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आता है क्योंकि इसका प्रिंसिपल ब्रांच π/2 से π/2 तक होता है, बाकी इसमें छोटा बड़ा लिख लेना वो। तो ये याद रखने के लिए मैं बताया इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सीधा। तो ये देखो ये हुआ एक कोसेक हुआ एक टेन हुआ, और कहाँ ये जैसे 10 है 1 है तो 145 पे π/4, और माइनस है तो माइनस लगा डालो। बट अगर इसका आ जाए कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स का, या एक और होता है कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स, इन तीनों का π/2 0 से π तक होता है, 0 से π तक होता है प्रिंसिपल ब्रांच। इसका प्रिंसिपल ब्रांच ये हुआ, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच इतना होता है। देखो इन तीनों का याद रखना, अगर तो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव जैसे यहाँ पे देखो पॉजिटिव आया सीधा लिख दिया, बट यहाँ पे देखना नेगेटिव आया, तो नेगेटिव में अगर हो क्वेश्चन और 1/2 कितना होता है, कॉस 1/2 कब होता है विद्वानों, तो ये 1/2 होता है 30 पे ही होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वन बाई टू कितने में होता है, 60 पे, π/3 पे, सॉरी π/3 पे होता है विद्वानों, π/3 देखो π/3, अगर आप π/3 लिख दिया और माइनस लिख दिया तो आपका हो जाएगा मिस्टेक। क्या हो जाएगा, मिस्टेक। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको ऐसे नहीं करना है क्योंकि इसका प्रिंसिपल ब्रांच बताया था, ये अगर नेगेटिव में है तो डायरेक्ट नहीं करना है, π-θ कर देना है, π-θ, तो पाई लिख दो, और π/3 आया था क्या, π/3। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ गया, 3π माइनस पाई, तो ये आ गया 2π/3, तो 2π। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। इसके ऊपर हर बार बोर्ड में MCQ के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा है, और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ तो ये जरूर कर लेना विद्वानों। इसमें से एक दो और क्वेश्चन कर देता हूँ, ये बहुत बार आया है, एक क्वेश्चन और बहुत बार आया है, 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखना, पहले एक्सरसाइज का ही है। ये क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। भाई तो बहुत ध्यान से देखेंगे अभी अपने लोग, बहुत ध्यान से, और आंसर चेक करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो बहुत ध्यान से, क्या मतलब, अब देखो मैं आपको फिर से यही बात बोलूँगा, साइन इनवर्स एक्स, इसका उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स, और एक कोट इनवर्स, सॉरी साइन क्या था, टेन इनवर्स एक्स। इनको बस याद रखना है आपने, टेन इनवर्स एक्स, इन तीनों को याद रखना है, और ये वाला कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और एक कोट इनवर्स एक्स, इन तीनों का अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा लिख दो। इसमें पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है तो हार्ड फार गलत हो जाता है।
तो याद रखना, और नेगेटिव है तो हमें क्या लेना होता है, पाई माइनस थीटा। तो ये बस याद रखना है। अब देखते हैं 10 है, 10 इसमें है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 होता है तो पाई बाई 4 पे होता है, सीधा लिख डालो। अब प्लस है तो प्लस डाल दो, और अब देखो ये आ गया कॉस आ गया, तो कॉस और खास करके नेगेटिव में आया तो ब्रैकेट डालो, पाई माइनस थीटा। अब थीटा 1/2 कॉस 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो कॉस 1/2 ये होता है 60 डिग्री पे, 60 मतलब पाई बाई 3 पे, तो ये ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। अब देखो ये साइन में है, इस रेंज में है, इस रेंज में कोई दिक्कत नहीं, प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, माइनस का 1/2 किस पे होता है, तो ये होता है पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे नहीं, सॉरी पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3 पे ही होता है ना विद्वानों, पाई बाई 3 पे ही होता है ये, नहीं सॉरी पाई बाई 6 पे ही होता है, माइनस का पाई बाई 6 देख लेना। अब इसको सॉल्व करो, देखो पाई बाई 4 एज इट इज। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले ब्रैकेट के अंदर ही, तो कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस का पाई और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब इधर पाई बाई 4, इन दोनों को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 6। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम देखो विद्वानों सभी को आना चाहिए, 4 3 6 का एलसीएम लोगे तो ये 2 पे 2 3 और ये 3 पे जाएगा 2 1 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 3 12, एलसीएम आ गया 12। ये 3 नंबर पे 3 पाई, ये कितने नंबर पे विद्वानों 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, तो 4 को 2 से इस 2 पाई, इन दोनों को प्लस करो 11, तो 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, तो कितना आ गया 9 पाई अपॉन 12, काट छाट कर लो, 3 से 3 3 9, 3 चौके 12, तो 3 पाई अपॉन 12, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 3 पाई अपॉन 4। तो ये रहा आपका आंसर 3 पाई अपॉन 4। एक बार चेक कर लो एनसीईआरटी में कितना दे रखा है, 3 पाई अपॉन 4, बिल्कुल राइट, एनसीईआरटी में 3 पाई अपॉन 4। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया। और एक एमसीक्यू का देखो, जैसे एमसीक्यू का 13 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 आप देखना एनसीईआरटी का, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब आपको मैं बता रखा हूँ साइन इनवर्स है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बता रखा हूँ साइन इनवर्स ये रहा, इसका माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक आता है, तो यही वाला ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं अगले एक्सरसाइज पे। तो जो अगले एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्वानों वो क्या है, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पहले आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। तो देखो विद्वानों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 9 तक, मतलब 3 4 5 6 इनसे में तो कोई एक तो आ ही जाएगा, इनमें से तो एक कंफर्म है, उसके बाद 8 9 यहाँ तक इंपॉर्टेंट, और लास्ट के 3 क्वेश्चन है 13 14 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहा, ठीक है। इसमें से कोई 2 मैं करूँगा, कोई भी कर सकता हूँ। अच्छा इसी के एग्जाम्पल, हाँ विद्वानों इसके एग्जाम्पल में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 3 का पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक एग्जाम्पल नंबर 4 3 और 4 3 का पहला पार्ट और एग्जाम्पल नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले हम देखते हैं कि इसमें से करें कौन सा क्वेश्चन। तो जो एक हार्ड फार क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है वो करूँगा। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन। एक तो विद्वानों देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये मुझे लगा ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा लग रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड फार क्वेश्चन, ये तो 4 क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 भी कौन सा करवाऊँ, हार्ड फार हो जो अच्छा हो वो करने का मन कर। एक 13 या 9 में कोई भी बता दो, 13 या 9 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा इसमें भी। तो चलो पहले हम देखते हैं कौन सा करते हैं, पहले हम 4 से ही ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 क्या है विद्वानों देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, ये दे रखा है सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, tan इनवर्स
रूट के अंदर। अच्छा विद्वान एक चीज़ तो मैं छोड़ दिया, अभी इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे कि कुछ मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको करवा देना ज़रूरी है। अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही करवा देता हूँ क्वेश्चन करवाने से पहले, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलो थोड़ा सा देखते हैं फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला जो काम आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये आप मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। मिसलेनियस का भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो शायद हो सकता है अगले वीडियो में मैं लेके आऊँ, पर इस चैप्टर में तो ये इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले कुछ फॉर्मूला, जैसे देखो फॉर्मूला में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कुछ फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला तो पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा जो फॉर्मूला है टेन कॉट का, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और तीसरा है देखो साइन कॉस हो गया, टेन कॉट हो गया, और क्या बच गया सेक और कोसेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, सातिर क्वेश्चन सब, उसमें ये यूज हो सकता है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4, वो है टेन इनवर्स, सुन रखा होगा, टेन इनवर्स एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स और टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स को एक बार लिख करके x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई, ये याद रखना है विद्वानों। अच्छा ये फॉर्मूला आपके इसी चैप्टर के लिए नहीं है, यही चैप्टर के लिए नहीं बना है ये फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 2 में भी यूज हो रहा है इस फॉर्मूले का, चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होगा, चैप्टर नंबर 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी लगभग, पर इसमें तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखना, सिर्फ इसी, आप ये नहीं समझना कि सिर्फ इसी चैप्टर में यूज हो, ये और भी चैप्टर में यूज होंगे। फॉर्मूला नंबर 5, अब इसी के जगह अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो तो देखो माइनस है तो क्या, बस टेन इनवर्स एक्स को एक्स माइनस वाई कर लो, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर लो। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला पांचवा फॉर्मूला था। छठा फॉर्मूला देखो, छठा फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो 10 का 3 फॉर्म होता है। छठा फॉर्मूला क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका 3 फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना है। देखो जैसे पहला फॉर्मूला, अच्छा ये पहला फॉर्मूला क्या होता है, 10 2 10 साइन में होता है, तो साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। और कॉस में अगर पूछा जाए, पहले मैं वो 10 में लिख देता हूँ, 10 इनवर्स एक्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आसान है याद करना। अगर साइन में पूछे, साइन के फॉर्म में निकालना है आंसर तो ये यूज़ करेंगे, और 10 के फॉर्म में निकालना है तो बस प्लस की जगह माइनस लगा दो, काम चल जाएगा। अब आते हैं कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में विद्वानों, कॉस के जो फॉर्म में है हमारे पास फॉर्मूला, वो है, एक मिनट, कॉस के फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे, ये बनता है, ये कैसे बना, देखो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan 2 थीटा, उसका 3 फॉर्मूला, तो sin 2 थीटा, यही था, क्या था, sin 2 थीटा, 2 आगे होता है ना, एक मिनट मिटा दूं इसको, 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में। और 10 के फॉर्म में पूछा है, 10 के फॉर्म में क्या होता है, tan 2 थीटा का वो होता था 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और कॉस के फॉर्म में देखो, कॉस के फॉर्म में tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता था
उसी फॉर्मूले से ये बना है, ये इसका आविष्कार जो हुआ है तो वो उसी फॉर्मूले से हुआ है। कॉस, जैसे कॉस है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी याद रखना विद्वानों, ये भी फॉर्मूला, क्योंकि 5th 6th 7th चैप्टर सब में ये भी यूज़ होगा। तो कैसे बना ये मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास किया हूँ आपको। देखते हैं 7th नंबर का फॉर्मूला नंबर 7th। तो 7th फॉर्मूला क्या है विद्वानों? 7th फॉर्मूला है हमारे पास, बड़ा स्वीट सा 2 फॉर्मूला है, याद रखना है। 1 प्लस साइन एक्स, एक ये, और 1 माइनस साइन एक्स, ये 2 फॉर्मूला। आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पे बहुत बार यूज़ होता है। प्लस है तो प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस ये 2 फॉर्मूला। 9वां फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट नंबर 9वां फॉर्मूला वो है हमारे पास, देखो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अगर ये है प्लस है तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, ये याद रखना है आपने। और अगर माइनस में है, यही फॉर्मूला अगर माइनस में है, 10वां नंबर का फॉर्मूला पाई बाई 4 माइनस एक्स, अगर माइनस में है तो देखो माइनस की जगह 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। अच्छा, कई बार बच्चा पूछता है ये बना कैसे? तो ये बना कैसे? इस फॉर्मूले से बना। देखो 10a प्लस b था ना आपके पास 11th में, तो क्या लिखते थे? 10a प्लस 10b और 1 प्लस 10a 10b। अब माइनस था तो माइनस का ऐसे ही हिसाब किताब, माइनस का क्या था? a माइनस b 10a माइनस 10b और 1 माइनस 10a 10b। अब यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास 10a क्या है? पाई बाई, अगर 10a की वैल्यू पूछे कोई तो वो पाई बाई 4 है, और पाई बाई 4 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे 10a में डायरेक्ट 1 पुट किया और 10b में ये पुट किया। ऐसी 1 प्लस 10a 10b, यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यही होता है। तो ये फॉर्मूला बना है बेसिकली, ये मतलब आपको याद रखना है, ये बना है, इस फॉर्मूले से बना है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखना है, कैसे बना है, क्यों बना है, सिर्फ आंख बंद करके रटना ही नहीं है, हर चीज़ को समझते हुए। और एक विद्वानों और फॉर्मूला होता था हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज होता है, वो है हमारे पास कॉस 11th नंबर का जो फॉर्मूला है कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है भाई विद्वानों, वो क्या है? एक तो ये फॉर्म, 3 फॉर्म, कॉस इनवर्स x बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2, एक ये। दूसरा 2 कॉस में होता था, 2 कॉस स्क्वायर कॉस, एक मिनट इसको मिटाएं, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये मुझे मेरे ख्याल से आपको याद आ रहा होगा ये कैसे बना है। ये बना है, ये तीनों जो बना है ये इस फॉर्मूले से, आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 थीटा जो होता था वो होता था 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है। एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कुछ नहीं किया मैं, ये 2 था ना, 2 को हटा करके इसके नीचे लगाते गया, तो ये याद करना तो बहुत आसान है ये तीनों, ठीक। कैसे बना है, मैं कैसे बना है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आई होप कि आप समझ रहे हैं। ये इससे ये जो फॉर्मूला का आविष्कार हुआ है इस तीनों फॉर्मूला से। लेकिन कई बार ऐसे मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या आता है, जैसे देखो इन दोनों फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अलावा एक चैप्टर हमारे पास और है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसमें इसी फॉर्मूले, देखो माइनस वाला इस साइड चल जाए और कॉस इस साइड चल जाए, देखो इसी से ये माइनस का है ये इस साइड चल जाए तो 1 प्लस कॉस एक्स एक फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ से देखना 1 माइनस कॉस एक्स, दूसरे वाले से 1 माइनस कॉस एक्स। बताओ विद्वानों क्या बनेगा? इसका यूज बार बार आपने किया है। फॉर्मूला नंबर ये 11 था, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 और ये 15, ये 2 बता दो।
ये इसी से बना है। देखो cos x ये माइनस का है, इस साइड गया प्लस, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में काम आएगा। अभी वहां पे आप जब रिवाइज करोगे तो देखना ये फॉर्मूला, और यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो कि कैसे बना है। ये cos प्लस का था, इस साइड गया तो माइनस, और ये माइनस वाला इस साइड गया प्लस, तो ये 1 माइनस cos x किसके बराबर होगा, 2 sin स्क्वायर x। अच्छा, अगर आपको बनाना बुनाना नहीं आता, बनाना बुनाना गया तेल लेने, आपको बस ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल आएंगी। ये फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं किया तो आप भूल जाओ कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर भी जाएगा तेल लेने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड फाड़ इंपॉर्टेंट। तो ये हार्ड फाड़ क्वेश्चन सब बोर्ड में टकराते हैं बहुत बार, तो हार्ड फाड़ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है, पर ये बहुत ही स्वीट फॉर्मूला, मेलोडियस फॉर्मूला, और ये चैप्टर सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है। तो इतना सारा तो फॉर्मूला ही लिखवा दिया मैं आज आपको, और ये भी नहीं पता कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से किया था, कब किया था, वो कहाँ गया, वो इंपॉर्टेंट कहाँ गया, क्या गया। 1 मिनट रुक जाओ, अभी कुछ ही टाइम पहले करवाया था, ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा था, इसमें इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, अब आपको फाइनली फॉर्मूला सारा याद हो गया है। अब देखो, अब एक चीज मैं आपको और गाइड करना चाहूंगा, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप ऐसे ये नहीं कि फोन चला लो और देखना शुरू कर दो आंख बंद करके, ये कभी गलती नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने एनसीईआरटी को निकालना है, कॉपी निकालना है, पेन निकालना है, और जो भी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ लिखते हुए प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते, वीडियो प्ले किया, जो 2-4 स्क्रीनशॉट मारा, स्क्रीनशॉट मारते मारते अगले दिन उसको यही नहीं पता चला कौन सा स्क्रीनशॉट कहाँ गया, अरेंज ही नहीं कर पाता है। तो आप स्क्रीनशॉट के चक्रों में मत पड़ो, आप फिजिकल वे में प्रैक्टिस करते हुए लिखो, ताकि दिमाग में भी कुछ घुसे। अब स्क्रीनशॉट तो सिर्फ फोन के अंदर घुसता है, फोन के मेमोरी में घुसता है, तुम्हारे मेमोरी में तो कुछ घुसा ही नहीं। तो अपने मेमोरी को में घुसाने के लिए आप क्या करोगे, कॉपी पेन के साथ रिवीजन करोगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब भी आप निकले, किताब, बुक, कॉपी और पेन के साथ ही पढ़ें। मेरे लेक्चर को अदरवाइज नहीं देखना, बेशक नहीं देखो, लेकिन देखना है तो यही के साथ, यही एक तरीका है जो आपको मैथ अच्छे से सिखा सकता है। तो ये फॉर्मूला सिखाने के बाद ही मैं ये क्वेश्चन समझा पाऊंगा आपको 4, 5, 6 और 9 और 13, क्योंकि अदरवाइज ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन सीखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। मतलब आपको मैं सिखा दूंगा, तुम रट लोगे, बस हो गया, काम खत्म। पर जबकि यही काम नहीं है। चलो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, जो 4th क्वेश्चन, एनसीईआरटी ले लूँ एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विद्वानों, 4th, ये सारा फॉर्मूला याद रखना। कहाँ गया स्लाइड, 1, 2, ये रहा, ये फॉर्मूला वाला था, और ये आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो मजा आएगा, एक्सरसाइज। अब ये सारा फॉर्मूला के बाद मन ना गदगद करेगा आपका, गदगद। क्वेश्चन को यो हनी सिंह की तरह तुम सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करोगे, tan इनवर्स, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। देखो मन की आंखों से देखो विद्वानों, तो मन की आंखों से देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला भी कुछ देर पहले बताया हूं। तो सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। tan इनवर्स देखो 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x कुछ देर पहले बताया। देखो 1 माइनस cos x क्या होता है विद्वानों, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, ये होता है। और अंडर रूट में है, और नीचे भी, मतलब नीचे तक अंडर रूट है, और ये 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला, और साथ में रीजन 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2, एक ये, और 1 प्लस cos x, इसका रीजन भी डालना जरूरी है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये याद रखना है, रीजन जरूर डालना है। बोर्ड वाले बड़ा हरामी होते हैं, कई बार रीजन के भी मार्क्स काट लेते हैं। तो तुम्हारे जो गुरु जी हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लूँ अपने बारे में, ऐसे करना नहीं चाहिए। तो गुरु जी का जो बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स कटा था, वो इसी रीजन के वजह से। बाद की सब कुछ मैंने किया था, जब भी मैं अपना बोर्ड का एग्जाम दिया हूँगा, तो ये रीजन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाले में रीजन नहीं दिया, उसके मार्क्स कटे थे मेरे। तो
तो मिल मिला करके 98 तक खींच दिया था, 97 या 98 एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इतना, ये जो 1 या 2 मार्क्स कटे थे वो इसी वजह से कटे थे, रीजन नहीं। तो रीजन भी साथ साथ देते रहना, ठीक है। मैथ के अंदर ये ज्यादा मार्क्स मैं चाहूंगा आपके 100 में से 100 है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो सारा कुछ सीखना है। तो चलो सीखते हैं आगे। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 2 से 2 स्वाहा, स्क्वायर से ये 2 स्क्वायर से अंडर रूट स्वाहा, तो अब हमारे पास मिलजुला करके ये बन गया sin x/2 अपॉन cos x/2, ये आ गया। अब देखो विद्वानों बराबर देखो सबके नीचे सेम लाइन में। अब साइन अपॉन कॉस, बचपन वाली बातें, 10th वाली बातें, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 x/2। ओहो, अब देखो एक फॉर्मूला तो मैं और छोड़ दिया भाई विद्वानों, एक फॉर्मूला क्या छोड़ दिया, देखो 10 इनवर्स और 10 थीटा अगर हो तो वो 10 से 10 उड़ जाता है और सिर्फ थीटा बचता है। ये फॉर्मूला का जिक्र नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आपको याद साथ साथ करवा दूंगा। सेम हो, जैसे साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर ये हो तो थीटा चाहे जो मर्जी हो सिर्फ थीटा लिखना है, सेम हट जाता है। ये ऐसे सबका, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का ऑल जितने भी कंसेप्ट है सबका यही। तो 10 से 10 उड़ गया, काटना नहीं है। ये देखो एक चीज और, बहुत सारे टीचर भी और मतलब बहुत सारे टीचर और बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। काटने का मतलब क्या है भाई, कैसे कट जाएगा ये, गांधी जी बनना है तुम्हें तो कटेगा ही नहीं। कटने का मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, देखो वो ये सोचते हैं, उनको लगता है कि 10 इनवर्स क्यों काटते, समझना उनके मन के अंदर जो खोज विद्या होता है वो ये होता है, वो सोचते हैं ये इनवर्स में है, अगर इनवर्स वाला ये अपॉन में आ जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बचा। मैं आपको इंट्रोडक्शन में चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या बोला था, मैं यही बोला था ना भाई चैप्टर पढ़ाने से पहले कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी साइन इन एक्स का होल इनवर्स नहीं होता। एक ये बताया था, ये मिस्टेक है, ये गलत है। और एक ये भी बताया था साइन इनवर्स x कभी भी x अपॉन साइन x नहीं होगा, ये भी मिस्टेक है। तो वो भाई टीचर कैसे ही अपॉन में ले सकता है जब होता ही नहीं है, ये मिस्टेक है। तो विद्वानों अगर कभी आगे से ऐसा टीचर काटे तो उनको बोल देना ये कंसेप्ट मेरा वाला जरूर समझा देना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, ठीक है। सिखाने मतलब देखो पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, हर कोई टीचर पढ़ा रहा है जीवन में, हर कोई टीचर जो भी है देख रहा हूँ पढ़ाने में तेजी होता है, सब पढ़ाना शुरू कर देता है। बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चे भी घर चल गया स्कूल से। तो समस्या है पढ़ाना नहीं है मुझे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ, अपने फीलिंग के साथ तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो चीज़ों को बड़े ध्यान से सीखना है, क्यों नहीं कटता है, क्यों इसको काटना मतलब गलत है, ये मैं आपको समझाया हूँ, ये याद रखना है। तो कटेगा नहीं, सीधा और डाल करके या सीधा ये फॉर्मूला होता है ये लिखना है। बाकी इसकी कभी जिक्र टाइम मिलेगा तो बाद में और करूंगा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो अभी शॉर्टकट, तो क्या लिखेगा, आंसर क्या आएगा थीटा। तो ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया आपका ये वाला, और ये आंसर आ गया। तो x/2 एनसीईआरटी से चेक कर लेना इसका आंसर। एक तो ये हो गया, और एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो बच्चों को मुश्किल लगता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बच्चों को थोड़ा सा क्यूट ही लगता है ये भी क्वेश्चन। तो जो क्यूट क्वेश्चन लगता है वो मैं ले लेता हूं, क्योंकि ज्यादा क्यूट करना चाहिए हमें। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है, 3a² x माइनस का x³ अपॉन a³ माइनस का 3ax²। इस बार के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। ये जो क्वेश्चन है विद्वानों ये इस बार के सैंपल पेपर में भी टकराया है। चलो तो इस क्वेश्चन को मैं अपनी अंदाज में सॉल्व करूंगा, ठीक है। 21 कितना हो गया, मेरे घड़ी में तो 21 हो रहा है, मेरे घड़ी में 21 हो रहा है और इसमें 19 हो रहा है। ये इसको थोड़ा सा देखने से टाइम का भी ध्यान रखना है। फ़ोन में कितना हो रहा है भाई, सबका अलग अलग टाइम। फ़ोन में 20 हो रहा है, उसमें भी 20 हो रहा है, ये तो मैच कर गया। और इसमें 21 हो रहा है, ये कैसे, घड़ी का लिंक तो फ़ोन से ही होता है। चलो अब भगवान जाने, विद्वानों ये तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पता चल रहा हो तो कमेंट में बता देना क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं। चलो अब देखो, कभी बाद में कोई विद्वान लोग मिलेगा तो उनसे बात करेंगे तो बता सकता है वही सब, या आप सबको पता हो कमेंट में बता दीजिए। 22, अब 22 हुआ, उसमें 20 हुआ। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना है, इसको हमें फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर। तो विद्वानों फॉर्मूले के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले a³ से देखो नीचे 1 बनाना है हमें, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए क्यूब इन न्यूमरेटर पूरा नहीं लिखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मन की आंखों से समझना, न्यूमरेटर में पूरा नहीं लिखा, डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ विद्वानों, इसका मतलब ये हुआ कि 3a² इसको भी मैं डिवाइड कर दिया हूँ a की क्यूब से, और x/3 इसको भी a की क्यूब से डिवाइड किया हूँ न्यूमरेटर में। देखो डिवाइड किया हूँ, a की क्यूब इसको भी डिवाइड किया हूँ, सभी को मैं डिवाइड कर दिया हूँ। थोड़ा सा एक मिनट मिटा करके, a की क्यूब माइनस 3ax² और a की क्यूब, सभी को मैंने डिवाइड कर दिया। अब जो काट छाट करना है काट दो। एक से ये 2 से कट गया, 1 बचेगा, 2 तो कट गया, सिर्फ 1 बचेगा। 3 से तीनों कट गया, 1 से 2 बचा, तो ये कट गया। तो जो कटने के बाद, काट छाट करने के बाद जो आया बताओ जरा, ये आ गया हमारे पास 3x/a माइनस x/a का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3, और देखो ये भी a का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो x/a का होल स्क्वायर। तो विद्वानों ये स्वीट सा हमारे पास ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। अगर आपने पढ़ा होगा 11th में अच्छे से मन लगा करके, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यही फॉर्मूला होता है। एक बार चेक कर लेना, अगर आपको मन करे कि नहीं यार गुरुजी ने तो गलत लिख दिया, तो आप चेक करके कमेंट में दे लेना गुरुजी आपने गलत किया है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में देखो विद्वानों क्या बात निकल के आया कि जहां जहां देखो 3 से 3 मैच कर रहा है, x/a की जगह क्या आ रहा है? tan थीटा। x/a की जगह क्या आ रहा है? tan थीटा। 1 की जगह 1 कंपेयर कर रहा हूं, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, x/a की जगह tan थीटा। तो यहां से एक बड़ा सुंदर चीज निकल के आया कि हमें लेट कर लेना, लेट x/a जो है वो किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर। तो यहां से अगर कोई बच्चा, देखो मैं इंट्रोडक्शन में सिखाया था, tan अगर इस साइड चल जाएगा, tan अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे, tan अगर इस साइड चल जाएगा तो वो अपॉन में नहीं आता है, वो इनवर्स में आता है। स्टार्टिंग के क्लास में बताया था, तो इनवर्स में आएगा तो x/a आएगा। क्या आएगा विद्वानों? x/a। थोड़ा सा ये विद्या को छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन है लॉन्ग, जगह है कम। तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गया? tan इनवर्स x/a। अब इस वैल्यू को पुट करता हूं मैं x/a की जगह। देखो ये इसका यूज तो बाद में करूंगा, लेकिन अभी tan इनवर्स क्या क्या आया? 3 x/a की जगह मैंने क्या लेट किया है? tan थीटा, tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया हूं, ये सारा चीज, ये सारा माल मसाला किसके बराबर होता है? ये होता है tan 3 थीटा के बराबर। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो एक फिर से फॉर्मूला मैं आपको सिखाया था ना, फिर से बता रहा हूं, tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता था? थीटा के बराबर। अब थीटा क्या है? एंगल क्या है? 3 थीटा। तो ये आ गया 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या लिखा था? निकाला था। थीटा की वैल्यू क्या निकाला था यहाँ पे? थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 tan इनवर्स x/, मतलब वही स्टेप है, बस समझाने के लिए कि वहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा था, यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लाई। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा सा हार्ड फार क्वेश्चन था, प्रूफ करना होगा तो प्रूफ कर देना, सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, शो करना होगा शो कर देना। सभी रोगों का एक ही इलाज, सभी रोगों का एक ही इलाज, जो आपने अभी दवाई डाला है इसमें। तो किस प्रकार का दवाई डाला है देख सकते हो आप, इस प्रकार का। बात की जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोला हूँ, आई होप कि आप कर लेंगे, और करेंगे ही नहीं सीखेंगे। सीखना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि करना। करने के लिए पृथ्वी पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे को बना रहे हैं पृथ्वी पे। तो देखो तो विद्वानों चलो कभी मिसलेनियस की बात हम बाद में करेंगे। कोई और इम्पोर्टेंट अगर आपको लगा तो भेज दो मुझे, मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखूं जरा और क्या है इधर उधर। एक मेरा मन कर रहा है 13 वाला भी करवा ही दूं, 13 भी इम्पोर्टेंट है।
13 भी बहुत बार आया, और ये लास्ट वाला तो तुम कर लोगे क्योंकि वो प्रिंसिपल ब्रांच है। थर्टीन करना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ना कि तुम गलत करके आ जाओ। थर्टीन कर दें दोनों, चलो 13 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोनों देखना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 7 पाई। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुझे भी नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही होगा, पर डायरेक्ट तो कट नहीं सकता है, ठीक है। डायरेक्ट कटेगा तो 7 पाई बाई अपॉन 2, और ये करोगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे देख करके सीधा तुक्का मार देते हैं, गुरुजी तो बता देते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, डायरेक्ट थीटा आ जाता है। पर हमें प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से निकालना होता है इस क्वेश्चन को। आपने ये सीखा है जैसे कि प्रिंसिपल ब्रांच अगर 7 पाई बाई 6 आ जाए, वो तो 0 से कॉस इनवर्स का क्या होता है 0 से पाई, तो मतलब 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए। अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो 7 पाई बाई अपॉन 6, ये उसके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। कन्वर्ट करने के लिए कॉस इसको 2 पाई में से विद्वानों क्या माइनस करोगे? 7 पाई बाई, ठीक, देखो देख लो एक बार पहले 2 पाई में से, यहाँ पे रफ में लिखवा देता हूँ कहीं, 7 पाई 2 पाई में से 7 पाई में से 6 माइनस कर लो रफ में, तो ये 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 आ गया, जो कि 5 पाई बाई 6। तो क्या यहाँ पे माइनस है 5 पाई बाई 6। थोड़ा सा मतलब हमें चेंज करना है, प्रिंसिपल ब्रांच के फॉर्म में लाना है, ठीक है विद्वानों, प्रिंसिपल ब्रांच के फॉर्म में लाना है। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई मतलब विद्वानों 360 डिग्री, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच के रूप में है। अब देखो विद्वानों, देखना बड़े ध्यान से, कॉस इनवर्स कॉस 360 अपॉन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा, थीटा ही होता है, मतलब कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा नो चेंज, मतलब इवन नंबर पे नो चेंज। तो क्या मैं पहले इसको मिटा दूं? अवार कवार सब भर गया है इसमें, समझ तो आ नहीं रहा फिर लिखा हुआ चीज। हाँ अब साफ सुथरा हो गया। अच्छा इसको भी मिटा दिया लपेटे हुए, चलो कोई बात नहीं। तो देखो अभी मैं बताया था कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसमें नो चेंज होता है, आपने 11th में सीख रखा है अच्छे से। तो क्या मैं कॉस इनवर्स चेंज तो कर ही लिया हूँ इसको, मतलब 5/4 कैसे लाया ये देख सकते हो, ये यहाँ पे एलसीएम लेकर के 5/6 लाया था मैं यहाँ पे चेंज करके, क्योंकि हमें प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर का वैल्यू निकालना है, इसके अंदर लाई करे, इसके अंदर ही हो आंसर, इसलिए 2 पाई में से माइनस किया। और चेंज भी ना हो, कॉस भी बदले ना, तो इसलिए 2 पाई में से माइनस किया। और साइन का अगर आ गया तो साइन का में से पाई में से माइनस करोगे, साइन का आ गया तो पाई में से, और कॉस का आ गया तो 2 पाई में से माइनस करना है, ये याद रखना। ये आपको 11th में सिखाया गया था। ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा क्या है π/6 ये आ गया। अब आप कर सकते हैं कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, मतलब कटता नहीं है, और डाल करके सीधा 5π/6। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है कि एक और आपको समझा दें, पर मन का तो सुनना शुरू करें तो सारा ही करवा दूंगा मैं, लेकिन समस्या है फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी और हमारा वीडियो भी बहुत लंबा बन जाएगा, 10:30 हो गया। तो ठीक है विद्वानों, एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ। पर आपको विद्वानों यही मैं बोला हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ विद्वानों, देखो कहाँ गया वो, अभी मिलेगा ही नहीं पेज। कहाँ अभी मिल ही नहीं रहा भाई। अच्छा ये रहा विद्वानों, ये देखो मिल गया है। थोड़ा सा स्लाइड को आगे कर लूँ मैं। देखो विद्वानों, जैसे कोई भी चैप्टर मैं करवाता हूँ, जैसे चैप्टर 1 करवाया, तो चैप्टर 1 करवाया तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन
एक मैं क्वेश्चन का सीरीज बनाता हूं हर साल, जैसे 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर से, 2023 में कौन कौन सा पूछा गया है, 2024 में कौन कौन सा पूछा गया है, और 25 का मॉडल टेस्ट पेपर में कौन कौन सा पूछा गया है। तो मेरे पास वो क्वेश्चन है जिसके लिए आपको जैसे चैप्टर 1 का जो मैं सिखा दिया और उसको उस क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना है, तो मेरे से संपर्क करना। जैसे चैप्टर 2 सिखा रहा हूँ तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपको फिर से वही चीज़ें बताऊंगा हर जिस वीडियो में मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस नंबर 7988806615, ठीक है। गुरुजी का नाम हुआ कुंदन झा, कुंदन झा, गुरुजी का नाम है कुंदन झा, ठीक है। और ये नंबर व्हाट्सएप में सेव कर लो आप, और इस नंबर में फोन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप नंबर में क्या लिखेंगे आप, नेम लिखेंगे और प्लेस लिखेंगे, PLAC, प्लेस, नेम और प्लेस लिखो। प्लेस लिखने से मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो बच्चे कहाँ से देख रहे हैं। नेम लिखने से नाम तो पता होना ही चाहिए, तभी नंबर सेव करूंगा आपका। और ये लिखने के बाद आपको जिस चैप्टर का चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस पेपर का चाहिए, क्योंकि ये मैं लिखता हूँ, अभी मुझे ये इतना भी टेक्नोलॉजी सब का ज्ञान अभी हुआ है थोड़ा बड़ा, वो भी बच्चों से सीखा हूँ, और इतना ज़्यादा समझ नहीं आया इसके ऊपर कि मैं जैसे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तो ये इसमें कैसे लाऊं, तो ये मुझे अभी उसका ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको फोटो ही भेजूंगा। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, ये पहले कला सीखना पड़ेगा मुझे, तब मैं, जैसे बहुत सारे टीचर क्वेश्चन ले आता है, ये मुझे समझने की कैसे ले आता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे को मैसेज करना इस नंबर पे, और नेम, प्लेस, और साथ में जिस चैप्टर का चाहिए आपको वो चैप्टर यहाँ पे लिख देना, चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। तो ये है लास्ट में, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक नए अंदाज, एक नए उत्साह के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चल जय हिंद विद्वानों, एक ब्रेक के बाद आप सबके सामने फिर दोबारा से मैं आया हूँ। KLA मैथमेटिक्स, गुरुजी तुम्हारे कुंदन झा। और चलो देखते हैं मिसलेनियस का भी हमने कुछ कर लिया था, जैसे कि हमने क्या कर लिया था पीछे एक्सरसाइज में, ये प्रूफ देखा था, एक्सरसाइज आपने 2.2 देख लिया था सारा ना। अब मिसलेनियस का, इसी चैप्टर में से जो मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और लास्ट का ये तो MCQ है 13, 14, ये समझ लो ये MCQ है, पर अब बहुत बार टकराया है MCQ। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस का, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है बोर्ड में, और इसके एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन है, तो एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से जो मैं 2 करवाऊंगा, एक हार्ड फॉर क्वेश्चन और एक इजी, तो कोई भी 2 ले लो। एक क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ और एक ले लो आप क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ, 4 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूफ करने वाला क्या लिखा है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स। देखो अगर आप, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया तो क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम मिलता जुलता, तो एक करवा रहा हूँ, सारा आप अपनी आप ही कर लेंगे। अगर कोई चीज़ में डाउट आता है तो दोबारा से, ठीक है, पूछ लेना कमेंट के माध्यम से। 77/36। देखो विद्वानों इसको कैसे प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है विद्वानों, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहला काम, देखो सभी को हमें 10 में, जैसे ये हमें 10 में प्रूफ करना है तो ये भी 10 में निकाल दो, ये भी 10 में। तो ये आप जानते हो जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए तभी प्रूफ होगा। ये P/H, सबको पता है ये P/H होता है। तो आपको 2 बार क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी B निकालना पड़ेगा। अगर मैं छोटा सा एक ट्राइंगल बना दूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये देखो P दे रखा है 8, H दे रखा है 17, B निकालना है। P दे रखा है, इसमें P दे रखा है 3, H दे रखा है 5, B निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता है, H² B² प्लस P²। तो B² अगर निकालना है तो H² माइनस P²।
और b की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h कितना है रूट का 17, रूट के अंदर 17 का स्क्वायर और पी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू जो पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो आपके पास b की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी हमारे पास, वो आ जाएंगी 15। b की वैल्यू क्या आ जाएंगी विद्वानों इस साइड 15, और ऐसे ही इधर b की जो वैल्यू निकालना है वो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, h स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। तो जब वैल्यू आएंगी इधर वो 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16 होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएंगी वो 4 आ जाएंगी। तो हमने b दोनों तरफ b की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है विद्वानों, b की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो थोड़ा सा छोटा कर दूं, जगह थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। हाँ, अब देखो हमें ये साइन है तो साइन इसको 10 फॉर्मूला 10 p अपॉन h होता है, प्लस ये भी 10 सॉरी p अपॉन b होता है, 10 इनवर्स ये भी p अपॉन b होता है, इज इक्वल टू ये तो दे ही रखा है इस साइड 77 अपॉन 30। क्या ये सॉल्व कर रहा हूँ इन लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे लिख लेना आप, प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो ये सब उड़ा दो। कैसे करेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखो p अपॉन b 10 इनवर्स, p कितना है विद्वानों, p कितना था 8, b हमने निकाला 15, इसका 10 इनवर्स p कितना है, p विद्वानों ढूंढो 3 दे रखा था, b कितना निकाला 4। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, यही वाला आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो वो होता था 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो इसी का यूज़ करो। तो 10 को एक बार लिखने के बाद x प्लस वाई 10 इनवर्स को एक x प्लस वाई, x ये है y ये है, तो 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 4 और 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4। आई होप कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 77 अपॉन 36, 77 अपॉन 36। तो हो गया ना हैंड्स प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे फिर भी नहीं कर पाते हैं, इतना आसान एलसीएम सब नहीं कर पाते हैं। देखो मैं बता ही देता हूँ, रफ में कहीं बता देता हूँ कैसे आया, ऊपर से देखना 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन में 1 माइनस 8 इंटू 3 और 5 इंटू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे देखना 15 है ना, 15, हाँ इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 इंटू 4 और ऊपर क्या आ जाएगा, 15 से 15 स्वाहा 8 इंटू 4 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 स्वाहा 3 इंटू 15 आ जाएगा। नीचे ऐसे ही एलसीएम ले लो, इसको मिटाना पड़ेगा। आप ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना, नहीं तो कई बार मार्क्स कट जाता है। नहीं आता होगा तो डायरेक्ट लिख देना, पर आता हो तो पूरा सॉल्व करेंगे। नीचे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 15 इंटू 4 ये आ गया, 15 इंटू 4 माइनस ये पूरा कट गया 8 इंटू 3। तो ये दोनों सेम सेम था, कट गया। अब हमारे पास जो बचा 8 चौका 32, 15 तिया 45 और ये कितना आ जाएगा 8 चौके 15 चौके 60 माइनस 8 तिका 24। तो ये जो आएगा 7 और 7 77 और ये जो आएगा 60 में से 24 गया 36। तो ये पूरा सॉल्व करके ऐसे दिखाना होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये आप इग्नोर नहीं करना, इस चीज़ को भी आपको दिखाना है, ये साथ ही दिखाना इसी के साथ। मेरे पास जगह नहीं था तो मैं सीधा लिख दिया था, पर ये कैलकुलेशन करते रहना, तब जाकर के लास्ट में ये आएगा। ठीक है। और आपको पता है प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आया कैलकुलेशन करना तो। एक है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मुझे सिखाना है, क्वेश्चन नंबर 9 इसका भी देख लो। ये भी बच्चों को दिक्कत आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास अंडर रूट में दे रखा है, हाँ अंडर रूट में दे रखा है विद्वानों। तो मैं देखो फॉर्मूला याद करवा रखा था, सारा फॉर्मूला आपको याद करवा रखा था। ये हमारे पास सॉल्व करने वाला, प्रूफ करने वाला है ये भी क्वेश्चन नंबर 9। कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन सॉरी और प्लस है 1 माइनस साइन एक्स, और इधर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस
1 माइनस साइन एक्स। विद्यार्थी जल्दी फास्ट में, ये हमें प्रूफ करना है x अपॉन 2 आना चाहिए, x अपॉन 2 आना चाहिए। तो x अपॉन 2 कैसे आएगा? तो सबसे पहले 1 माइनस साइन, विद्यार्थी एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये दो लग रहा है, 1 प्लस साइन एक्स, एक ये फॉर्मूला और 1 माइनस साइन एक्स। ये जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है। देखो 1 प्लस साइन एक्स क्या होता था? क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसका माइनस है तो x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला जो आपको इसमें यूज करना होगा, ये याद रख लेना पहले ही। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं मैं, कोट एज इट इज, इसके जगह देखो 1 प्लस क्या है, तो ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर प्लस 1 माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और होल स्क्वायर। देखो अगर फॉर्मूला याद है तो कितना इजी हो जाता है। अच्छा ये कैसे, ये विद्वानों ये थोड़ा सा इधर ले लेना, ये इधर साइड में, और इसमें 1 प्लस फिर से वही कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आया? देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास? जो बच गया वो बचा झिंगा लाला हु बच गया। क्या बच गया विद्वानों? जो बच गया वो लिख डालो, प्लस है तो प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ऊपर ये बच गया, नीचे क्या बच गया? ये दोनों तो एज इट इज कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाता है विद्वानों? चेंज। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाएगा? स्वाहा। एक प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाएगा? स्वाहा। अब क्या बचा? ये कॉस बच गया और ये साइन बच गया। तो देखो कॉट इनवर्स, दो बार कॉस है तो 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, और इधर 2 साइन एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। देखो 2 से 2 कटता हुआ नजर आ रहा होगा। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन विद्वानों साइन जो होता है वो हमारे पास होता है कॉट एक्स बाई 2। ये हमने लिख दिया। और थोड़ा सा जूम छोटा कर दूं। अब तुम्हें बता रखा हूं कोई भी चीज़ दो बार, एक कॉट इनवर्स और कॉट थीटा कटता नहीं है, सीधा रखना थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा देखो ये कॉट ये थीटा क्या है? तो सीधा एक्स बाई 2, यही प्रूफ करना था, हो गया हैंस प्रूफ। लास्ट में क्या लिखते हैं? हैंस प्रूफ। दिस इज योर आंसर। तो मैथ रियली में बच्चों के लिए बना है, पर एक्चुअली बना तो बच्चों के लिए ही है, पर इसको लाइक करते हैं लेजेंड लोग सब। तो आप सब जो पढ़ रहे हैं आप सब साधारण लोग नहीं हैं, लेजेंड लोग हैं। क्योंकि बच्चे तो आजकल टिकटॉक की दुनिया में, स्नैप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में, फेसबुक तो चलो छोड़ दिया जाए, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैप ये स्नैप या लुल्लापांग चीज़ भेजना होता है। तो एक अलग ही दुनिया में बच्चे ऐश मौज कर रहे हैं। तो चलो करना चाहिए, बच्चों का भी उम्र होता है खेलने मौज मस्ती करने का। जैसे हम सबका एक उम्र था खेलने मौज मस्ती का, ऐसे तो हमारा उम्र अभी भी है खेलने और मौज मस्ती का। तो कोई नहीं, खेलते हैं हम मैथ के साथ। लेजेंड लोग हमेशा मैथ के साथ खेलते हैं, तुम भी मैथ के साथ खेलो। और मैथ को करने से क्या होगा? माइंड तेज होगा। तो चलो अब मिलेंगे आपसे आगे के वीडियो में। आगे तुम्हें पता है जैसे चैप्टर 3 है, बहुत ईजी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वाला। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत मतलब आसान चैप्टर है, पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चा अगर ये सब क्वेश्चन भी कर ले जो मैं बता रहा हूँ और जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो हरियाणा बोर्ड का टॉपर जो जिस भी बोर्ड में दे रहा है, जो भी स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, उसकी अच्छे से तैयारी हो जाएंगी। तो जय हिंद विद्वानों, अगले वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। बस यही